गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका चमोली ज़िले के आज अंतिम भाग में। चमोली ज़िले के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उन व्यक्तित्वों को लेकर आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और बाकी कल तक आप लोगों ने जो पढ़ा था याद करिए। लास्ट की मोठा गांव आप लोगों ने पढ़ा था, जिसके संबंध में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि जैसे 24 जनवरी 2008 को इसे संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। आज मैं लेके चलता हूं आप लोगों को अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी और अन्य जो चमोली ज़िले के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उन व्यक्तित्वों की और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानते हैं। फटाफट से लघु जीवन परिचय जो परीक्षोपयोगी आप लोगों के लिए होगा। सबसे पहला नाम गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का, जिनका जन्म 18 फरवरी 1894 अनुसुईया मंदिर परिसर में हुआ था, जिसके कारण ही इनका नाम अनुसुईया नाम रखा गया। और मार्च 1943 को जो है इनका निधन हो गया। इनकी बात करें तो देखिए इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि 1919 अमृतसर कांग्रेस में इन्होंने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। 1921 कंकोड़ा खाल में डिप्टी कमिश्नर की जो बर्दाइश है कुली आंदोलन, उसका जो है नेतृत्व इन्होंने किया था। इसके अलावा 1921 से 1935 तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ गढ़वाल के ये चेयरमैन रहे। उसके अलावा 1932 बम्बई में एक प्रेस खरीदकर पौड़ी लाए, जिसमें 1934 में देवकी नंदन ध्यानी जी के द्वारा स्वर्ग भूमि प्रेस नाम से जो है प्रेस की शुरुआत की गई। और इसी प्रेस से उत्तर भारत नामक एक पत्र का संपादन जो है महेशानंद थपलियाल के द्वारा किया गया। और उसके अलावा देखिए 1921 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा श्रीनगर गढ़वाल में नवयुवक सम्मेलन नामक एक संगठन की जो है नींव रखी गई। ये थे आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। दूसरा चमोली जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में नाम आता है चंडी प्रसाद भट्ट। सभी जानते हैं, समाज सेवी पर्यावरणविद हैं। चिपको से जो है इनकी पहचान बनी। इनका जन्म हुआ 23 जून 1934 को। दसोली ग्राम स्वराज संघ की इन्होंने स्थापना 1964 में की थी। 1982 में जो है इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो है ग्लोबल 500 नामक जो सम्मान है उससे जो है पुरस्कृत या सम्मानित किया गया। 1986 में इन्हें जो है पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण और 2013 में प्रतिष्ठित पुरस्कार जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है गांधी शांति पुरस्कार। याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने दो बातें कही। एक तो देखिए ये कहा कि गांधी शांति पुरस्कार, और दूसरा मैंने कहा कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। याद रखिए यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग कॉमन समझ लीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा जो दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है, जबकि भारत सरकार द्वारा नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। दोनों में अंतर है, याद रखिए। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को कभी पूछे जाते हैं तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक नागरिकों को दिया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। फिर है 1957 में जब जयप्रकाश नारायण का गढ़वाल आगमन हुआ था तो उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने सर्वोदय विचार नामक एक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। 1997 में जो प्रवासी भारतीय थे उनके द्वारा इन्हें इंडियन फॉर कलेक्टिव एक्शन जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। ये थे चंडी प्रसाद भट्ट। उसके बाद आते हैं हम कल्याण सिंह रावत मैती जी के। उसमें कल्याण सिंह रावत मैती समाज सेवी, पर्यावरणविद, एक्स टीचर, बहुत सारे रूपों में आप लोग इनको जानते हैं। 19 अक्टूबर 1953 को जो है इनका जन्म हुआ था। मैती आंदोलन के जनक हैं। मैती आंदोलन था क्या, इसको जान लीजिएगा। मैती मतलब एक तरीके से जैसा नाम से स्पष्ट है मैथ यानी कि मायका। इसमें क्या था, श्री रावत जो थे कल्याण सिंह रावत एक पैसे से एक टीचर थे। इन्होंने जो है इस आंदोलन की शुरुआत कुछ इस तरीके से की कि जिस दिन विवाह होता है तो विवाह के स्थल में ही, विवाह के समय ही जो लड़की है, वधू है या क्या बोलेंगे हम, दुल्हन है, दुल्हन क्या करेगी, अपने मायके में एक पेड़ रोपेगी। उस पेड़ को अपने बच्चे की तरह, अपनी बिटिया की तरह उसके मायके वाले देखरेख करेंगे, ये मान करके कि उनकी बेटी जो है जो दूसरे घर चले गई उसके स्वरूप या उसके अंश के रूप में जो है इससे स्टेबल किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 1995 गोपेश्वर से की थी। फिर देखिए 1974 में हिमालयन वन्य जीव संस्थान की इन्होंने स्थापना की। नंदा राज्यात 2000 के समय नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना इन्होंने की। कारगिल शहीदों की स्मृति में इन्हें शौर्य वन और मैती वन इस्टेब्लिश किए हैं। ये थे कल्याण सिंह रावत मैती जी। उसके बाद आता है गौरा देवी का नाम। गौरा देवी सभी लोग जानते हैं, समाज सेवी, पर्यावरणविद, लाता या पार्वती गांव में 1925 में जन्मी। 4 जुलाई 1991 को इनका निधन हुआ। और
चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध हैं, सभी लोग जानते हैं। 12 साल की आयु में रैणी गांव के मेहरबान सिंह से इनका विवाह हो गया। 22 साल की आयु में ये विधवा हो गई। 1969 में अलकनंदा की बाढ़ ने जो है इन्हें पर्यावरणीय सोच का जो है इनके अंदर एक बीजोरोपण का कार्य शुरू किया, और उसके बाद 1972 में गौरा देवी जो है महिला मंगल दल रैणी की जो अध्यक्ष बनाई गई। 26 मार्च 1974 को जो चिपको मूवमेंट रैणी गांव में शुरू हुआ था उसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया, और इनका जो प्रसिद्ध नारा था वो था मारो गोली और काट लो हमारा मायका, इनका प्रसिद्ध नारा रहा है। और इसके अलावा खैर नारे तो बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि ये वन हमारा मायका है करके इन्होंने एक तरीके से वनों को अपने मायके के रूप में असेंबल किया, और फिर बहुत सारी महिलाओं को, या ये कह लीजिए कि हिमालय के इस क्षेत्र को एक मूवमेंट में तब्दील कर दिया पूरा का पूरा। तो याद रखिएगा 1986 में इन्हें वृक्ष मित्र सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। फिर है रूपा देवी, पर्यावरण से जुड़ी हैं। देवाल ब्लॉक के कुलिंग गांव में इनका जन्म हुआ। बैदनी में आयोजित रूपकुंड महोत्सव में अक्सर बुग्याल संरक्षण का संदेश देने वाली इस महिला को बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। हिमालय के बुग्यालों की मदर टेरेसा के रूप में रूपा देवी को जाना जाता है। फिर है सुरेंद्र सिंह भंडारी, उत्तराखंड एक्सप्रेस नाम से विख्यात धावक हैं, ये भी चमोली जिले के हैं। परिमार्जन नेगी 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो है शतरंज चैंपियन रहे हैं, चमोली जिले के हैं। फिर देखिए एक नाम आ रहा है संग्रामी देवी। संग्रामी देवी याद रखिएगा, एक प्रसिद्धि इनकी है कि 1996 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया, और वुमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन द्वारा 1999 में सम्मानित भारत की 5 महिलाओं में उत्तर भारत की एकमात्र महिला थी संग्रामी देवी। ये भी पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, और इनका संबंध भी जो है चमोली जनपद से है। फिर नाम आता है दरबान सिंह नेगी, सभी लोग शायद जानते हैं इन्हें। विक्टोरिया क्रॉस इन्हें 1914 प्रथम विश्व युद्ध के समय प्राप्त हुआ था, और ये पाने वाले ये प्रथम उत्तराखंडी व्यक्ति हैं। इनका जन्म दिसंबर 1881 में कड़ाकोट पट्टी नारायणबगड़ के अंतर्गत एक गांव आता है कफारतीर गांव, वहां हुआ था। इनकी मृत्यु 24 जून 1950 में हुई थी। और अगर बात करें तो देखिए 1902 में ये भर्ती हुए, 1911 में लॉन्स नायक बने, 1914 में ये विक्टोरिया क्रॉस इन्होंने जीता, और ये 1/39 गढ़वाल राइफल के सिपाही थे, और प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के फोस्टवर्ट के समीप जो है इनकी तैनाती रही, और इनके अदम्य साहस के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। और विक्टोरिया क्रॉस याद रखिएगा, ये वो सम्मान है जो ब्रिटिश आर्मी या उस समय की रॉयल इंडियन आर्मी कह लीजिए उस समय, या पर ये तो ब्रिटिश सेना को ही दिया जाता है, तो रॉयल इंडियन आर्मी भी ब्रिटिश सेना का हिस्सा था, इसलिए जो है ये प्राप्त करना अपने आप में गौरव का मुद्दा है। फिर है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अब देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल की बात करें, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, वकील, 1885 में जन्म, जनवरी 1982 में इनका निधन हुआ। गढ़वाल पेंटिंग नाम से जो है गढ़वाली चित्रकला जो थी उसका संग्रह इन्होंने प्रकाशित करवाया। 1919 अमृतसर कांग्रेस में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के साथ इन्होंने कुमाऊं का नेतृत्व किया। विशंबर दत्त चंदोला की सिफारिश पर जो है दानवीर जो व्यवसायी थे घनानंद खंडूरी, उन्होंने जब सिफारिश करी तो घनानंद खंडूरी ने इनको वित्तीय मदद करी, और वित्तीय मदद घनानंद खंडूरी की पाकर ये बैरिस्ट्री पढ़ने इंग्लैंड गए, और वहाँ से बैरिस्ट्री की जो है डिग्री लेकर के आए। 1920-21 में कुली बेगार आंदोलन में ये सक्रिय भूमिका में रहे, और लैंसडाउन में ही इन्होंने क्या बोलते हैं वकालत की शुरुआत की थी। लोग इन्हें जो है अंग्रेजों का ज्वाइन कहते थे, कारण थी कि इनकी जो धर्मपत्नी थी वो अंग्रेज थी, और इस वजह से जो है अंग्रेजों के ज्वाइन के तौर पर इनमें प्रसिद्धि मिली। और इसके अलावा देखिए 1923 से 30 तक ये 2 बार उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में स्वराज पार्टी की ओर से सदस्य और उपाध्यक्ष भी रहे। 1938 में टिहरी नरेंद्र शाह ने उन्हें जो है टिहरी राज्य में हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। इन्होंने हेमकुंड यात्रा के बाद सिख धर्म को अपना लिया, और फिर कुछ चीज़ें बात करें, देखिए कुछ और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो इन्होंने इनकी जो पुस्तक है रुक्मणी मंगल, उसका प्रकाशन 1972 में ललित कला अकादमी के सहयोग से जो है प्रकाशित हुई। ये इनके कला प्रेम को देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो साहित्यकार हैं उन्होंने कहा था, सदा कार्य में निरत ओ रहते हुए विशाल, चित्रकला के पारखी परम मुकुंदी लाल। ये इनके संबंध में कही हुई लाइनें हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। फिर है नरेंद्र सिंह भंडारी, लेखन और समाज।
1920 जोरासी पोखरी में इनका जन्म हुआ। गुप्तकाशी में सहपाठी गंगाधर मैथाणी के साथ मिलकर के इन्होंने उत्तराखंड विद्यापीठ की स्थापना की। कमलापति त्रिपाठी की छत्रछाया में इन्होंने नया भारत नामक समाचार पत्र का जो है संपादन किया। अंग्रेजी भाषा में प्रसिद्ध पुस्तक स्नोबॉल ऑफ गढ़वाल की इन्होंने रचना की। और याद रखिएगा, स्नोबॉल ऑफ गढ़वाल एक तरीके से हिमालयी क्षेत्र में हिमालयी जो फोकलोर हैं, हिमालयी जो लोक गाथाएं हैं, उन पर छपने वाली पहली पुस्तकों में एक ये है गढ़वाल की तरफ से। और कुमाऊं की तरफ से डॉक्टर तो नहीं पर जी एस पांगती के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। कुछ उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैं किसी और वीडियो में मैंने इसकी चर्चा तो करी है, शायद भाषा वाली वीडियो में मैंने इसकी चर्चा करी है। आप लोग भाषा वाली वीडियो जा करके देख लीजिएगा एक बार। फिर है लखनऊ से इन्होंने सरहदी नामक जो है समाचार पत्र का संपादन किया था, ये थे नरेंद्र सिंह भंडारी। फिर है मेजर देव सिंह दानू, घेस बलाणा क्षेत्र पिनाऊ गांव में इनका जन्म हुआ। 2 मार्च 1945 को इनका निधन हुआ। ये कितनी बड़े गौरव की बात है कि सुभाष चंद्र बोस के जो बॉडीगार्ड हुआ करते थे, 2nd गढ़वाल राइफल में ये शुरुआत में भर्ती हुए। फिर है शहीद भवानी दत्त जोशी, 12 जुलाई 1952 ग्राम चेपड़ों थराली में इनका जन्म हुआ। 14 जुलाई 1970 को गढ़वाल राइफल लैंसडाउन में भर्ती हुए। उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और ये याद रखिएगा कि 1984 में जो क्या बोलते हैं ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था आपका, उसके समय जो है ये शहीद हुए थे। फिर नाम है केदार सिंह फोनिया, राजनेता लेखक, 16 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ। ट्रैकिंग इन उत्तराखंड, ट्रेवल गाइड टू उत्तराखंड, द वैली ऑफ फ्लावर, उत्तरांचल या उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। उत्तरांचल से उत्तराखंड इनकी बहुत संजीदा पुस्तक है। कभी आप लोग पढ़ने का अवसर मिलता है तो आप लोग ऐसी पुस्तकों का अध्ययन जरूर किया करें। देन आता है श्रीधर किमोठी आज़ाद, ग्राम भिकोना चमोली में जन्म। इन्हें उत्तराखंड का आज़ाद के नाम से जो है जाना जाता है। और ये थे आप लोगों के प्रमुख व्यक्ति चमोली जनपद के। और लास्ट में जो बच गया चमोली जनपद का, वो बच गया वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र। फटाफट मैं इनके समाचार पत्र और पत्रिकाओं के चमोली जनपद की चर्चा कर लूँ। आज की वीडियो हम बहुत छोटी और इसे यहीं समाप्त करेंगे। अगले दिन आप लोग पढ़ेंगे, अगले दिन अगले ज़िले के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। और शाम को फिर 9 बजे आप लोगों के बीच फिर से 20 क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर रहूँगा। फटाफट इन्हें समाप्त कर लीजिए। समाज नामक जो समाचार पत्र था 1942 में राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा हस्तलिखित जो है इसका संपादन किया गया। देवभूमि 53 में राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया दूसरा समाचार पत्र। फिर है उत्तराखंड ऑब्जर्वर 64 में चमोली में धनंजय भट्ट द्वारा शुरू किया गया। फिर है शैलजा दर्शन 77 में सुरेंद्र सिंह भिलंगवाल द्वारा शुरू किया गया। ओली समाचार 2001 नीतिमाणा घाटी में चमोली का नवोदित पाक्षिक समाचार पत्र जिसके संपादन हरीश चंदोला ने शुरू किया। फिर अनिकेत 1977 रमेश पहाड़ी जी द्वारा जिसका संपादन किया गया। उसके अलावा द नंदा पोस्ट, बद्री विशाल, गंगा यमुना एक्सप्रेस इत्यादि जो है जनपद से निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र है। आज के लिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन अगले जनपद के साथ आप लोगों के बीच शामिल रहूँगा। आप लोग नित्य की तरह इतना ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन बरकरार रहे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करना आप लोगों के स्वविवेक पर है। सब्सक्राइब वगैरह की मैं अपील नहीं करता, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं बहुत सारे लोग, बस मुझे वो चाहिए जो सिलेक्शन ला करके दें और जो ये मैसेज कर दें कि सर मेरा उसमें चयन हो गया। बस इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा डिटेल की आप लोगों को ना तो ज़रूरत है, ना आप लोगों को भागना चाहिए। आज के लिए शुभ दिन।